आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जो इतना झूठ बोलती थी कि हर कोई उससे कहता है झूठ बोलती है ये। तो हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की बेटी यानी ट्विंकल लिटिल स्टार, जिसका पति है अक्षय कुमार। क्या बात है, वो कभी इतनी खूबसूरत थी कि कभी लॉर्ड बॉबी भी कहते थे हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। क्या उनके खुद के पिता ने उन्हें एक साथ 4 बॉयफ्रेंड बनाने को कहा था? कैसे एक्टिंग न आते हुए भी उसने लगभग हर बड़े स्टार के साथ काम किया। हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। वह अलग बात है कि जिसने एक बार किया उसने दोबारा नहीं किया। क्यों उस पर अपनी सहेली का प्यार छीनने का आरोप लगा? कैसे उसने करोड़ों की तरह अपने प्रोफेशनल बदले? क्यों लाख कोशिशों के बाद भी वह एक अच्छी हीरोइन नहीं बन पाई? मैं मौत को गले लगा लूंगी गुज्जर, लेकिन तेरी दी हुई जिल्लत की जिंदगी नहीं जीऊंगी। क्यों करण जौहर उसके प्यार में पागल हो गए थे? और आखिर ऐसी वो कौन सी मजबूरी थी कि अक्षय कुमार को उनसे शादी करनी पड़ी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। वह एक ऐसी स्टार किड है जिसके पिता राजेश खन्ना का एक पूरा दौर रहा। मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो वहीं उसकी मां डिम्पल कबाड़िया भी एक जानी मानी एक्ट्रेस रहीं। ट्विंकल खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1974 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनके बचपन का नाम टीना खन्ना। टीना की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बम्बई से हुई। ट्विंकल की उम्र केवल 10 साल की थी जब उनकी माँ बाप के बीच लड़ाई होने लगी थी। उनकी माँ डिम्पल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया और ट्विंकल की एक छोटी बहन भी थी, रिंकी खन्ना। डिम्पल दोनों बेटियों को लेकर अपने पिता के घर चली गईं। मतलब ट्विंकल की पूरी जिम्मेदारी उनकी माँ ने उठाई। तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। ट्विंकल खन्ना पिता से वह सालों तक दूर रहीं और बिना पिता के ही वह बड़ी हुईं। उनकी माँ दोनों बेटियों को पालती रहीं और पिता दूसरी हीरोइनों के साथ मजे करते रहे। लेकिन जब उनका दौर खत्म हो गया और उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया और वह बीमार रहने लगे तो वह वापस अपने परिवार के पास लौट आए। ट्विंकल ने बम्बई के ही कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। ट्विंकल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, लेकिन बेचारी कभी पेपर में पास ही नहीं हो पाई तो उसने अपना सपना बदल लिया और वह हीरोइन बनना चाहती। हमारी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं। जिसे तुम खत्म करना चाहते हो वो तुमसे बहुत बड़ा है करण, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। उसने पहाड़ों को चीर कर दूध के दरिया निकाले, उसने तपते रेगिस्तान को अपने नंगे पैरों का महरम बनाया, उससे टकराकर पत्थर भी टूट गए। वो आशिक है करण, आशिक। धर्मेंद्र अपने बेटे बॉबी देओल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। जब डिम्पल को यह पता चला कि धर्मेंद्र फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने अपनी बेटी ट्विंकल को फिल्म में हीरोइन बनाने की रिक्वेस्ट की और धर्मेंद्र भी मान गए। इस तरह एक ही फिल्म से बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म थी बरसात 1955 में जो आई थी। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और फिल्म भी सुपर हिट हो गई, लेकिन किसी ने भी ट्विंकल खन्ना की एक्टिंग की तारीफ नहीं की। फिल्म का पूरा क्रेडिट लॉर्ड बॉबी ले गए। फिल्म के लिए ट्विंकल खन्ना को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया क्योंकि वो राजेश खन्ना की बेटी थी। इसके बाद 1956 में अजय देवगन के साथ उनकी फिल्म आई जान। यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और इसके गाने बॉलीवुड के ओल्ड इज गोल्ड वाली लिस्ट में शामिल हो। ट्विंकल खन्ना ने खूब कोशिश की अच्छा काम करने की, लेकिन फिर भी वही हुआ। अजय देवगन फिल्म की पूरी लाइमलाइट ले गए। तुम पागल हो गई हो। तुम कातिल, मैं पागल, जोड़ी अच्छी रहेगी ना। और ट्विंकल खन्ना की एक्टिंग को किसी ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। इसके बाद सैफ अली खान के साथ उनकी फिल्म आई दिल तेरा दीवाना। मेरा चांद मुझे और इस फिल्म के सिर्फ गानों को छोड़कर लोगों को और कुछ भी याद नहीं रहा और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अगले साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, उफ़ ये मोहब्बत और इतिहास। फिल्म इतिहास में वो एक बार फिर से अजय देवगन के साथ नजर आईं और इस फिल्म में उन्होंने बेहतरीन काम किया। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और अजय देवगन के साथ उनकी जोड़ी भी खूब पसंद की गई।
बहुत अच्छी होने के बाद भी नहीं चली और बुरी तरह से पिट गई। और उसके बाद उफ ये मोहब्बत भी फ्लॉप रही। लेकिन इस फिल्म के हीरो ट्विंकल खन्ना के साथ खूब चर्चा में। जानमान, हमारे लिए कुछ नहीं लाई? रज्जत साहब, आपके लिए तो ऐसी चीज लाई हूँ जो आपने या आपके खानदान ने पूरी जिंदगी में नहीं खाई होगी। रहे जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 1998 में वो सलमान खान के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था जब प्यार किसी से होता है और यह फिल्म हिट हो गई। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और सलमान के साथ लोगों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद हम तुझको उठा कर ले जाएंगे। किया। फिल्म हिट हुई तो लोगों को लगा कि अब ट्विंकल खन्ना की किस्मत पलट होश दिल की धड़कन चुप सी जाएगी और वह एक बड़ी एक्ट्रेस बन जाएंगी। लेकिन उनकी किस्मत ने कहा मजाक है क्या। और 1999 में अक्षय कुमार के साथ उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई। पहले थी इंटरनेशनल खिलाड़ी जिसका नाम जरूर इंटरनेशनल खिलाड़ी था लेकिन उसे जानता कोई गांव में भी नहीं था। गजब बेइज्जती है ना। एक बड़े बजट की फिल्म थी लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उनकी दूसरी फिल्म थी जुल्मी जिसके बारे में लोगों को यह भी याद नहीं रहा कि वो कब रिलीज हुई। किसी को भी मेरी परवाह नहीं। कोई अपना धर्म निभा रहा है और कोई अपना फर्ज। और इस चक्की में पिस रही हूँ मैं। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या ये सजा मुझे इसलिए दी जा रही है क्योंकि मैं बलराज दत्त की बेटी हूँ? क्या मेरा गुनाह ये है कि मैंने तुमसे प्यार किया हुई थी। मतलब इस साल भी उनकी दोनों फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप। ट्विंकल खन्ना को लगा कि बॉलीवुड में शायद उनकी कदर नहीं है इसलिए उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और यही सोचकर उन्होंने एक तेलुगु फिल्म में काम किया जिसका नाम था शीनू। और ट्विंकल ने बेचारे वेंकटेश की हिट फिल्मों का ट्रैक तोड़कर उसके खाते में एक फ्लॉप फिल्म डालकर उसका कल्याण कर दिया और बेचारे ट्विंकल खन्ना वापस बॉलीवुड में लौट आई। मेरा हुआ बुरा। इसके बाद शाहरुख खान के साथ उनकी फिल्म आई बात। हम तो दीवाने हुए अच्छा, जो एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म थी और शाहरुख खान की बदौलत यह फिल्म हिट हो गई। फिल्म के कुछ गाने बहुत पसंद किए गए लेकिन ट्विंकल खन्ना को फिल्मों के हिट होने या फ्लॉप होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उनकी एक्टिंग से कोई भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो रहा था और फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें सिर्फ माँ बाप की सिफारिश पर फिल्में मिलती जा रही थी। बनके मुहाबत तुम तो बसे हो यादों के दामन में। इसके बाद वह एक बार फिर से सैफ अली खान के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था यह बम्बई है मेरी जान। लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई और अब केवल एक ही खान बचा था जो लगातार हिट फिल्में दे रहा था। तो ट्विंकल खन्ना ने कहा तुम क्यों बचे हो, आओ तुम्हें भी फ्लॉप फिल्म का मजा चखा दूं। और ये वो एक्टर थे आमिर खान। झूठ बोलती है ये। हाँ, आमिर खान के साथ ट्विंकल खन्ना ने 2000 में एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था मेला लगाएंगे वो लोग। और यह फिल्म सच में तारीफ के काबिल थी। फिल्म में आमिर खान और उनके भाई ने काम किया और ट्विंकल खन्ना ने रूपा का किरदार निभाया। फिल्म का सब कुछ कमाल का था और यह इतनी बेहतरीन थी कि हर तीसरे दिन टीवी पर इसे देखकर हम भी बड़े हुए। मेरा बहारों का आता है एक बार। लेकिन लक और फूटी किस्मत जैसी चीजें भी दुनिया में होती हैं जो ट्विंकल खन्ना के पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पड़ी थी जिसका असर मेला फिल्म पर भी पड़ा और गुज्जर ने मेला बंद करवा दिया। यह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई और फिल्म में उनकी एक्टिंग को बकवास बताया गया। धड़कन में तुम, सांसों में तुम। इसके बाद चल मेरे भाई में वह सलमान खान और संजय दत्त के साथ नजर आई लेकिन यह फिल्म भी बड़ी हिट नहीं हो पाई। इसके बाद गोविंदा के साथ उनकी फिल्म आई जोरू का गुलाम। शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूँगा, जोरू का गुलाम अरे बन के रहूँगा।
और गोविंदा के साथ उनकी यह फिल्म ठीक ठाक रही। इसके बाद जोड़ी नंबर 1 और लव के लिए कुछ भी करेगा जैसी फिल्मों में भी ट्विंकल खन्ना ने काम किया, लेकिन यह सभी फिल्में ट्विंकल खन्ना को कोई भी पहचान नहीं दिला पाई और ट्विंकल खन्ना को यह समझ में आ गया कि वो जो अंगूर तोड़ रही थी वो खट्टे हैं। और फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा उनकी आखिरी फिल्म रही और उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। इस तरह अपने पूरे कैरियर में ट्विंकल खन्ना ने लगभग 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 12 फिल्में फ्लॉप रही। इससे ज्यादा बेइज्जती की बात नहीं हो सकती और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। अब हम बात करते हैं ट्विंकल खन्ना की पर्सनल लाइफ की। अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने बॉबी देओल के साथ काम किया और वह बॉबी से कहने लगी, ट्विंकल खन्ना बॉबी देओल के प्यार में पड़ गईं और दोनों के बीच लगभग 2 साल तक अफेयर चला, मतलब सीरियस वाला। लेकिन सीरियस सिर्फ ट्विंकल थी, ट्विंकल बॉबी की दीवानी हो गई। तो वहीं बॉबी देओल नीलम कोठारी के प्यार में पड़े हुए थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब ट्विंकल खन्ना को बॉबी देओल ने घास नहीं डाली तो ट्विंकल ने बॉबी देओल का पीछा छोड़ दिया। इसके बाद ट्विंकल की एक फिल्म आई जिसका नाम था उफ ये मोहब्बत और इस फिल्म में उनके हीरो थे अभिषेक कपूर। ट्विंकल की नजदीकियां अभिषेक से भी बढ़ गई थी। दोनों के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड के गलियारों में गूंजने लगी। और लगभग 1 साल तक दोनों सीरियस रिलेशनशिप में रहे, लेकिन बाद में ट्विंकल का अभिषेक से भी मन भर गया और उन्होंने अभिषेक से भी दूरी बना ली। करण जौहर ट्विंकल खन्ना के लिए पागल थे क्योंकि ट्विंकल खन्ना करण जौहर का बचपन वाला प्यार था। करण जौहर ने ट्विंकल को स्कूल के ही दिनों में प्रपोज कर दिया था, लेकिन ट्विंकल को पता चला कि करण जौहर बीच वाले हैं, इसलिए ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर के प्यार को ठुकरा दिया। और जब ट्विंकल खन्ना को अपना फिल्मी कैरियर डूबता हुआ दिखाई देने लगा तो उन्होंने अक्षय कुमार से शादी कर ली और एक हाउस वाइफ बन गई। लेकिन यह शादी भी इतनी सीधी नहीं हो रही थी, इसने भी खूब सुर्खियां बटोरी। हुआ यह कि शिल्पा शेट्टी एक आउटसाइडर होकर भी बड़ी हिट फिल्में दे रही थी और अक्षय कुमार के साथ उनके अफेयर की चर्चाएं भी बॉलीवुड में गूंज रही थी। उन्हें अक्षय कुमार के साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में साइन किया गया था, लेकिन ट्विंकल खन्ना ने शिल्पा शेट्टी से रिक्वेस्ट की कि वह यह फिल्म उसे दे दे ताकि उसका डूबता हुआ कैरियर बच जाए। शिल्पा शेट्टी ने दोस्ती के लिए अक्षय कुमार के साथ वाली अपनी फिल्म ट्विंकल खन्ना को दे दी। मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं, अपने सवालों का जवाब लेने आई हूँ। और इंटरनेशनल खिलाड़ी में काम करते हुए ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को पटा लिया और अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी को छोड़कर ट्विंकल खन्ना की दीवानी हो गए और इस तरह ट्विंकल खन्ना ने अपने ही दोस्त शिल्पा शेट्टी की पहली फिल्म छीनी और बाद में उसका बॉयफ्रेंड ही छीन लिया और उससे शादी की घोषणा कर दी। अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना से बहुत जल्द शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि अक्षय कुमार को सिर्फ काम और पैसा दिख रहा था, लेकिन ट्विंकल खन्ना को समझ में आ गया था कि उसका तो फिल्मों में कुछ खोने वाला नहीं है, इसलिए वह जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। दोनों ने शर्त रखी कि अगर ट्विंकल खन्ना की फिल्म मेला सुपरहिट हो गई तो ट्विंकल आगे फिल्मों में काम करेंगी और शादी नहीं करेंगी, लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो वह शादी कर लेंगी। अब अक्षय कुमार को पूरा भरोसा हो गया था कि फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। क्या बात है, और उन्हें शादी के लिए हाँ करना पड़ा। जब ट्विंकल खन्ना ने अपनी माँ से शादी की इजाजत मांगी तो ट्विंकल खन्ना की माँ डिम्पल कबाड़िया ने एक नया मोड़ ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो पहले 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहना होगा, मतलब पहले पति पत्नी बनकर 1 साल तक साथ रहो, फिर अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो शादी कर लेना। मतलब यह दुनिया की पहली माँ थी जिसे अपनी ही बेटी को शादी से पहले दूसरे आदमी के साथ रहने को भेज दिया, जिसका दूसरा कारण यह भी था कि किसी ने डिम्पल कबाड़िया से कह दिया था कि अक्षय कुमार तो गे हैं, जिसके चलते डिम्पल टेंशन में आ गई थी और उन्हें चिंता होने लगी थी कि अक्षय कुमार बच्चे पैदा कर सकता है या नहीं। अगर उसकी बेटी की शादी उसके साथ हो गई तो कहीं उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अक्षय कुमार का टेस्ट भी करवाया और उन्हें ट्विंकल खन्ना के साथ लिव इन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। अक्षय कुमार ट्विंकल के साथ एक साथ रिलेशनशिप में भी रहे और बिना शादी के ही ट्विंकल प्रेग्नेंट हो गईं।
जो शायद अक्षय कुमार ने सबूत दिया कि वह गे नहीं है। और डिम्पल को जो टेस्ट लेना चाहती थी अब उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। 1 साल तक मजे लेने के बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल से शादी करने से मना कर दिया और वह ट्विंकल को टालने लगी, क्योंकि उस समय अक्षय कुमार आज के रणवीर कपूर से कम नहीं थे, जिससे बॉलीवुड के आधे से ज्यादा हीरोइनें अपना एक्स कहकर बुला रही थी और पिछड़ने से डरती थी। जब यह बात ट्विंकल खन्ना ने डिम्पल को बताई तो डिम्पल ने अक्षय कुमार को धमकी दी कि मैं अपनी बेटी और तुम्हारी सारी पर्सनल तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाऊंगी और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वह अपनी ही बेटी की तस्वीरों और वीडियोस के लिए अक्षय कुमार को ब्लैकमेल करने लगी और अक्षय कुमार डर गए और उन्होंने शादी करने के लिए हाँ कर दी। जनवरी 2001 में ही जल्दबाजी में दोनों ने शादी कर ली और तब से लेकर अब तक दोनों एक साथ रह रहे हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं। ट्विंकल खन्ना चाहे हीरोइन नहीं बन पाई, लेकिन घमंड और अकड़ में वो जया बच्चन की भी बहन लगती हैं। वह इतनी इंडिपेंडेंट है कि शादी के 22 साल बाद भी वह अपने नाम के साथ पति का नाम नहीं जोड़ना चाहती और वह आज भी अपना नाम ट्विंकल खन्ना ही लिखती हैं। वो अपने उल्टे सीधे बयानों से अक्सर ट्रोल होती रहती हैं। लेकिन में फैशन शो के दौरान एक बार मॉडर्न सोच का हवाला देते हुए उन्होंने एक ऐसी हरकत की जिसके बाद उन्हें जेल की भी हवा खानी पड़ी थी। चलते शो में सबके सामने उनके पति अक्षय कुमार ने उनसे उनकी पैंट की जिप खोलने को कहा था। ट्विंकल खन्ना ने सबके सामने अक्षय के पैंट की चैन खोल दी और पब्लिक प्लेस पर इस तरह की वाहियात हरकत के लिए दोनों पर लोगों ने केस कर दिया और अश्लीलता फैलाने के इल्जाम पर दोनों को जेल भी जाना पड़ा और वो आज भी अपने बेहुदा बयानों के लिए जानी जाती हैं और कई बार उन्हें लोगों की ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। अगर ट्विंकल खन्ना की प्रोफेशनल जीवन की बात की जाए तो वह कमाल का रहा। मतलब इतने तो लोग कपड़े भी नहीं बदलते जितने ट्विंकल खन्ना अपने प्रोफेशन बदल चुकी हैं। ट्विंकल खन्ना सबसे पहले चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, लेकिन वह पेपर पास नहीं कर पाई, इसलिए एक्टिंग को चुन लिया और अब वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन फिल्में नहीं चली और एक्टिंग उन्हें नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने फिल्मों को भी छोड़ दिया। अब उन्हें लिखने का शौक था, इसलिए वो एक लेखक बनना चाहती थी और उसने टाइम्स ऑफ इंडिया और डीएनए जैसे न्यूज़पेपर में कॉलम लिखे, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने दिमाग का सारा कचरा उड़ेल कर रख दिया और वो कई बार उन्होंने इस तरह के कॉलम लिखे कि वह खूब ट्रोल हुई। उन्हें लिखना तो आता था लेकिन अच्छा लिखना नहीं आता था। हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने कई बार अपने 2 कौड़ी के बयान भी बांटे, जिसके बाद उन्हें खूब सुनाया गया। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए उन्होंने एक बार लिखा था कि इससे अच्छी फिल्म तो मैं नाखून के ऊपर बना सकती हूँ, जिसका नाम रखूंगी नेल फाइल्स। जिसके बाद लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि न्यूज़ में उन्हें लिखना नहीं आएगा, तो उन्होंने यह काम भी छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर से 2 कदम आगे पढ़कर किताबें लिखी और कुछ किताबें पब्लिश भी हुई, जिसमें मिसेस फनी बॉन्ड्स और द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जैसी किताबें शामिल रहीं, लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं लगा और वह एक लेखक भी नहीं बन पाई। इसके बाद किसी ने उनसे कहा कि तुम्हें फिल्में बनानी चाहिए, इसलिए अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला, जिसका नाम था ग्रॉसिंग ग्रॉड्स और 30 मार खान, पैडमैन, हॉलीडे, थैंक यू और खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में बनाई, लेकिन प्रोडक्शन हाउस को भी वह नहीं चला पाई और धीरे धीरे फिल्में बनाना ही बंद कर दिया और फिर से वह घर पर बैठ गईं। तभी किसी ने उनसे कहा कि तुम डिजाइन अच्छा कर लेती हो, तो वह बस इंटीरियर डिजाइनर बन गईं और लोगों के घर को डिजाइन करने लगी। उन्होंने कई बड़े स्टार के घर भी डिजाइन किए हैं। उन्होंने एक गोल्डन किचन भी डिजाइन किया था, जो एक समय पर काफी सुर्खियों में रहा था और इतने प्रोफेशनल बदलने के बाद अब वह खुद भूल गई हैं कि उनका असली प्रोफेशन क्या है और अचानक से उन्हें याद आया कि उनकी डिग्री अधूरी रह गई है, इसलिए 49 की उम्र में कॉलेज में एडमिशन लेकर अब वो अपनी डिग्री पूरी कर रही हैं। तो यह थी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और एक बेहतरीन हीरोइन की बेटी और खिलाड़ी कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।